दिखाई दे रहे हैं। अब तक 50 से ज्यादा घरों में दरार दिखाई पड़ी है। तो देखिए तस्वीर आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से घर में कितनी मोटी दरार आपको पड़ते हुए नजर आ रही होगी और ऐसे में लोग जो है वो परेशान हैं, दहशत में हैं कि कभी भी उनका जो घर है वो इस दरार के चलते धराशायी हो सकता है। तो लोगों ने इस पर प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। विस्थापन के साथ मुआवजे की मांग लोगों की तरफ से की जा रही है। तो चमोली के गोपेश्वर की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भूदसाव से लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। ट्रीटमेंट काम के चलते न्यू विकास नगर का इलाके के कई मकानों में दरार पड़ चुकी है। तो करीब 50 घर भूदसाव की चपेट में इस वक्त हैं। लोगों ने शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। तस्वीर भी इस बात की तस्दीक साफ तौर पर कर रही है। लोगों का यह कहना है कि अधिकारियों की तरफ से निरीक्षण करने के बाद स्थिति जस की तस है। लोग जान जोखिम में डालकर यहां रहने को मजबूर है। हालात तो सबके सामने यहाँ पे है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और ये हमारे सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारा जिला मुख्यालय है, यहाँ पे हमारा शासन प्रशासन बैठता है और उन्हीं के नाक के नीचे यहाँ पे इतनी बड़ी आपदा आई हुई है। ये आपदा यहाँ पे भूस्खलन का क्षेत्र 2 साल पहले 3 साल पहले से था। उस समय थोड़ी दरारें कम थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे जो ये निर्माण कार्य शुरू हुआ, इसकी मशीनों से जो ये भारी भरकम में मशीन लगी, इससे हमारे घरों में और ज्यादा चौड़ी दरारें आई। आप देख सकते हैं, खुद ही इसको देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे हमारा जीना मुश्किल हो रखा है और आज हम मजबूर हो गए हैं। कई बार हमने शासन प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन हमारी कहीं पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। आज हम मजबूर हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन और जो आंदोलन होगा हमारा एक बहुत व्यापक स्तर से होगा, यदि हमारी जो समस्याएं हैं इनका समाधान नहीं हुआ तो। नगर में जोशी मठ की तर्ज पे ही मकान टूटी हुई है। कई समय से लोग जिलाधिकारी जी के चक्कर लगा रहे हैं, मंत्रियों के चक्कर लगा रहे हैं, शासन के चक्कर लगा रहे हैं, परंतु कुछ भी लोगों को हासिल नहीं हो पा रहा है। हमारा शासन से ये कहना है कि जोशी मठ की तर्ज पे गोपेश्वर के जो मकान है उनका भी मुआयना होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए और जोशी मठ की तर्ज पे उनको भी मुआवजा दिया जाना चाहिए, उनका भी विस्थापन होना चाहिए। इससे हम जिला मुख्यालय गोपेश्वर के न्यू विकास जो नगर कॉलोनी में है, आप लोग देख सकते हैं जोशीमठ जिस तरह से भूदसाव को लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था, लेकिन जिला मुख्यालय गोपेश्वर में आज लगभग 50 से अधिक मकान ऐसे हैं जो इस तरह से दरारों से लगातार इनकी दरारें बढ़ती जा रही हैं और लोगों की जो चिंता है वो भी बढ़ती जा रही है। जिला मुख्यालय के नजदीक होने के बावजूद भी शासन और प्रशासन की कई बार टीमें यहाँ पे पहुंची हैं, लेकिन आज तक इनके लिए स्थायी समाधान नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं शासन और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि इन लोगों को किसी तरह का स्थायी समाधान दिया जाए। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्ट्रीट, चमोली। और संवाददाता सुरेंद्र रावत हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, न्यू विकास नगर में जोशीमठ जैसे हालात जो है वो चमोली में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें भूदसाव के दौरान कई मकान इसकी चपेट में हैं। सुनवाई नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं और अब मुआवजे की भी मांग। बिल्कुल, जो जिला मुख्यालय गोपेश्वर के न्यू विकास नगर में कई घरों में जो दरारें आई हैं उससे कहीं न कहीं लोगों की चिंता बढ़ गई है और शासन प्रशासन की ओर से भले ही यहाँ पे ट्रीटमेंट का जो काम चल रहा है लगभग 32 करोड़ से भी अधिक की लागत से ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि जब से यहाँ पे ये बड़ी बड़ी मशीनें ट्रीटमेंट के लिए लगाई गई उसके बाद से लोगों के घरों की दरारें और ज्यादा बढ़ने लगी। तो कहीं न कहीं लोग इस ट्रीटमेंट से भी खौफ जताए हैं। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि जितने भी प्रभावित लोग हैं उनके लिए शासन स्तर पर प्रपोजल भेजे गए हैं और उनके विस्थापन के लिए या फिर उनके पुनर्वास के लिए जो आवश्यक निर्देश सरकार की ओर से गए उन पर काम किया जाएगा। बिल्कुल सुरेंद्र, क्या जिस तरह से जो ट्रीटमेंट का काम यहाँ पर कराया जा रहा है उसके चलते लोगों के घरों में दरार है, ये आरोप स्थानीय लोगों का है। क्या इस कार्य को करने से पहले क्या निरीक्षण नहीं किया गया था और जो अनदेखी के आरोप लग रहे हैं उस पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? वही सबसे बड़ा सवाल जो स्थानीय लोगों का, क्योंकि 2 वर्ष से लगभग इस क्षेत्र में भूदसाव का जो प्रभाव देखा गया था और कई घर जिसमें दरारें आ रही थी, लेकिन उसके बाद जो प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत यहाँ पे पहुंचे थे, गढ़वाल सांसद यहाँ पे पहुंचे थे, स्थानीय जो जिला अधिकारी हिमांशु खुराना और जो स्थानीय प्रशासन है, तहसील प्रशासन, सभी ने यहाँ पे सर्वे किया था और भूगर्भीय सर्वे के लिए टीम भी यहाँ पे पहुंची थी।
बावजूद इसके अब इस तरह से जो दरारें बढ़ रही हैं वो लोगों का सवाल प्रशासन से बन रहा है कि इससे पहले किस तरह की भूगर्भीय सर्वे करी गई और किस तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जो ट्रीटमेंट समाधान था वो आज लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण बन रहा है। और देखना होगा ये परेशानी कब तक दूर होती है और क्या स्थानीय लोग चुनौती पेश कर सकते हैं प्रशासन के सामने। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते